कैलकुलेशन का बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और फिर मैं इसको इतनी एडवांस तक मैं चलूँगा कि कैलकुलेशन का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एंड कहीं भी देखने को मिलेगा तो आप टाइम नहीं लगाओगे, बल्कि विद इन सेकेंड आप उस चीज़ को आंसर आप दे सकते हो। और नहीं तो आप उस चीज़ को यदि नहीं जान रहे हो तो आप बहुत सारे टाइम आप उसमें लैप्स करते हो और आपकी मार्क्स कहीं ना कहीं पीछे हो जाती है। तो मैं कुछ चीज़ों पे डिस्कशन आज करूँगा। जैसे देखिए, सबसे मैं जो जैसे शॉर्टकट कैलकुलेशन पे मैं आ रहा हूँ, कुछ चीज़ों में बताऊँगा। जैसे फर्स्ट आपके पास है कि अंत में 5 आने वाले जो उसका स्क्वायर रूल क्या है। मान लीजिए कोई डिजिट मेरे पास 25 है, मेरे पास 35 है, 105 है, या मेरे पास ऐसा है कि 35 है, यहाँ पे 45 मैंने मान लिया, फिर 55 है, तो इसका मुझे स्क्वायर निकालनी है। इसका स्क्वायर मुझे निकालनी है तो मुझे बहुत ही कम समय मेरे पास है, 1 सेकंड में इसका आंसर कैसे निकाल सकता हूँ। चाहे कोई सा भी डिजिट है और उसका अंत में एंड में जो आपका राइट साइड है इसके पास यूनिट डिजिट 5 रहनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 25 है, तो 25 है ना मेरे दोस्त, इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए तो आपको याद होंगे, बट इसका क्या तरीका है इस मेथड के अकॉर्डिंग। जैसे 5 है तो 5 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर करें कितना होगा, 25 होगा। अब इसका राइट साइड वाले 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा। और ये यहाँ पे जो 2 है मीन्स इसका लेफ्ट साइड वाला जो भी डिजिट होगा, लेफ्ट साइड वाला जो भी डिजिट होगा उसमें 1 प्लस करना है और आपस में दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 यहाँ पे ऐसे आप नोट करो एंड मल्टीप्लाई करो 2 + 1 कितना होगा, तो 2 + 1 3 होगा, मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करिए और 3 2 जा कितना होगा, 6 होगा। देखिए आपके पास बहुत ही विद इन 1 सेकेंड आप इसका आंसर निकाल सकते हो। 625 पे इसका एक्यूरेट आंसर है, आप जानते भी होंगे। सेकंड चीज़ों पे यदि डिस्कशन किया जाता है, जैसे आपके पास मान लीजिए 35 है। अब 35 में आपको शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि शायद याद नहीं होता है, बट ये डिजिट सबको याद होता है। तो इसका स्क्वायर निकालना कैसे निकालोगे, तो 5 का स्क्वायर करने कितना हुआ, 25 हुआ, और 3 × 4 3, और मैंने बोला 3 में 1 ऐड कर, मीन जो आपका लेफ्ट साइड में जो डिजिट होगा वो यूनिट डिजिट के बाद जितने भी डिजिट होंगे उसमें 1 ऐड कर देना। तो 3 + 1 कितना हुआ, 4 हुआ। तो क्या करना है कि 4 × यही डिजिट से मल्टीप्लाई करिए, मीन्स 4 3 जा 12। तो आपका ये जो आपके पास जो डिजिट आपको देखने को जो आंसर मिलता है ये आपका आंसर होगा। तो इन चीज़ों से आप बहुत ही ईजिली आप इसका आंसर निकाल सकते हो। मुझे लगता है कि बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, और मैं और भी कुछ एग्जांपल मैं आपके बीच में लाता हूँ। जैसे मेरे पास मैंने एग्जांपल लिया 45। अब 45 का स्क्वायर मुझे करनी है, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25 हुआ ना, और 4 5 से कितना होगा, 20 होगा। देखिए आंसर आ गया, 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अब इधर आपके पास मान लीजिए 55 लिया, 55 का स्क्वायर निकालना तो क्या करना होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 5 6 जा 30, आंसर आ गया। तो बहुत ही कम समय में आप इस तरह से आंसर आप इसका निकाल सकते हो विद इन 1 सेकंड, मैंने बताया। इसको मुझे आशा है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। मैंने नेक्स्ट पे ऐसा लिया है कि देखिए यदि ये 5 है, 25 है, 125 है, यदि किसी डिजिट को क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है। मान लीजिए यहाँ पे 16 है, इसको 5 से डिवाइड करना है। तो कैसे करोगे, विद इन 1 सेकंड। आप 5 से डिवाइड करने हैं तो आप क्या करोगे, इसको 16 को आप क्या 5 से डिवाइड करोगे, तो 5 3 जा 15, फिर आपके पास 1 आया, फिर इधर हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे 10, 5 2 जा 10। आप इस प्रकार से करोगे तो बहुत जब बड़े डिजिट रहेंगे ना तो आप परेशान हो जाओगे और आपको टाइम लगेंगे ही लगेंगे। बट आप इस चीज़ को मेरे अकॉर्डिंग करने की कोशिश करो, आप सेकंड में इसका आंसर कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे कितना है, 16 है ना, जो डिजिट इसका नंबरेटर रहेगा ना, 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर होना चाहिए, और इसका नंबरेटर जो भी डिजिट होगा उसका डबल करिए, तो 16 2 जा कितना होगा, तो 32 होगा। अब यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे 1 डिजिट है ना मेरे दोस्त, तो आप इधर से देखना, इसका राइट हैंड से आना, राइट हैंड से जो 1 डिजिट के बाद जहाँ पे आएगा ना वहाँ पे एक पॉइंट लगा दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 32 आपका है, ओके, 32 को 5 से डिवाइड करने हैं।
तो 32 को क्या करिए, इसको डबल करिए, मीन्स 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 32 2 जा कितना हो जाएगा आपके पास 64 हो जाएगा। और 64 मैंने बताया कि जो 5 है मीन्स 1 डिजिट है, तो आप इधर से आइए, आप राइट हैंड तरफ से आइए और 1 डिजिट के आफ्टर आप क्या लगाइए, एक पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। और बहुत ईजिली आप 1 सेकेंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। और भी चलिए कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे देखिए 104 है, 104 को 5 से डिवाइड करना है, तो 104 के लिए भी क्या करना, वही एक सेम रूल लगानी है। और क्या करना है, इसका कितना होगा 208 होगा। 104 का मल्टीप्लाई यदि आप 2 से करेंगे तो आपका 208 आएगा ना भाई। अब 208 आएगा तो ये 5 जो आपका 1 डिजिट यहाँ पे है, तो इधर से 1 डिजिट के बाद आप क्या करिए, पॉइंट लगाइए और ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही ईजिली आप इस ढंग से आप कर सकते हो। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसे मान लीजिए 25 है, ये कितना है 25 है, मान लीजिए यहाँ पे 16 है और 16 को 25 से मुझे क्या करनी है, इसे जो है सो मुझे करना क्या है कि ये चीज़ें को मल्टीप्लाई करने हैं या डिवाइड करने, डिवाइड करने 16 को 25 से। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए करना होगा, देखिए यहाँ पे 16 है ना मेरे दोस्त, यहाँ पे 25 है, मीन्स यहाँ पे 5 इंटू क्या है 5 है ना। जब 5 इंटू 5 है तो यहाँ पे 5 इंटू 5 लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। तो एक बात बताइए, 15 जब यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे क्या करते थे, 2 से डिवाइड करते थे ना। तो यहाँ पे देखिए डबल 5 है ना, मीन्स फिर आपको 2 से इसके लिए भी लगाने होंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, होगा ना। तो 64 जब यहाँ पे आएगा, देखो 2 2 जा 4 और 16 4 जा कितना हो जाएगा 64 ही होगा। तो 64 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखो जब 1 डिजिट जब यहाँ पे होता था तो मैं क्या करता था, लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाता था। अब यहाँ पे 2 डिजिट देखो आपके पास आ चुका है, तो आप क्या करना, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, आपका एक्यूरेट आंसर सेकंड में आ सकता है इस मेथड से। सेकंड क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, और भी कुछ एग्जाम्पल में लेता हूँ, मुझे लगता है चीजें समझ में आ रही होगी। सेकंड है क्वेश्चन, जैसे मैंने क्या किया कि कोई क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मान लीजिए 15 लिया, ओके, और 15 को क्या करना है, 15 को मुझे 25 से मुझे डिवाइड करना है। तो क्या करना होगा, जब यहाँ पे 25 रहेगा तो आपको बताया कि 4 से मल्टीप्लाई करने होंगे। 15 के लिए लगेगा 2 और सेकंड के लिए भी 2 है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ रहा है 4 आएगा। अब देखिए अब 15 4 जा कितना होगा 60 हो जाएगा ना, और 60 यदि होता है तो इसके बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए, लीजिए आपका आंसर आ गया विदिन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड भी नहीं लगेंगे यदि आप इस मेथड से परिपक्व हो तो। थर्ड पे आता हूं। थर्ड पे मैंने मान लीजिए 125 से मुझे किसी को करना है, तो देखिए उसके लिए भी क्या करना होगा, मान लीजिए मैंने 16 लिया और 16 को क्या करना है 125 से डिवाइड करने हैं। ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा, इस प्रकार से आप यदि आप उस मेथड से आएंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा सारे डील करने में। बट देखो इसके लिए भी क्या करने होंगे, 16 आप लिखिए, यहाँ पे 125 इसका मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 5 या 25 और 25 5 या 125। अब यहाँ पे क्या करना हो, ये जो 16 है ना, इसके लिए मैंने बताया कि 2 लेना होगा, इसके लिए भी 2 लेना होगा और इसके लिए भी 2 लेना होगा। अब आपस में ये मल्टीप्लाई है ना मेरे दोस्तों, ये भी आपस में मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा। अब 128 यहाँ पे आया ना, यहाँ पे मैंने बताया कि जब यहाँ पे 1 डिजिट होता था तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाता था, यहाँ पे 2 डिजिट होता था तो 2 डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगाता था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट के बाद आपको यहाँ पे क्या करनी है, पॉइंट लगा देनी है, आपको इधर यूनिट डिजिट से आपको इधर आने होंगे। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ इस पे, जैसे मान लीजिए 15 है, 15 का मैं लेता हूँ, कोई भी ऐसे डिजिट आप ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 15 है और 15 को डिवाइड करने हैं 125 से, और 125 रहेगा तो किससे मल्टीप्लाई करने हैं नंबरेटर को, तो 8 से मल्टीप्लाई करने, तो 8 से आप इसको करेंगे।
तो आपके पास कितना आएगा 120 आएगा। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा। अब इसके लिए भी क्या करना है कि जब वो बोले थे कि यहाँ पे देखिए 3 डिजिट आ गया ना, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए, लीजिए आपका एक्यूरेट आंसर आ गया। बहुत ईजिली है, इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मेरे पास जो थर्ड में कि 5 या 25 से किसी को गुना करना है तो कैसे, मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है। बहुत इजीली मैं कर सकता हूँ। जैसे देखिए 32 है ना, 32 को मुझे मल्टीप्लाई करने किससे 5 से करना है, तो आप अपना मेथड लगाओगे, बहुत ज़्यादा आपको लेंदी लगेगा। जैसे देखिए 32 है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा कितना हो 10, 10 का 0, 5 3 जा 15 और 160, यानी कि कितना आपके पास आता है 160 आता है। क्या और मेरे मेथड से देखो आप, ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता था, आप इसमें फंस जाते। बट यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे 32 है ना और यहाँ पे 5 है। आपको सिंपली क्या करना है कि जो भी डिजिट यहाँ पे रहेगा 5 जहाँ पे वहीं पे रहने दो। आपको क्या करना है, लेफ्ट वाले या राइट 5 को आप सिर्फ छोड़ो, बाकी जो डिजिट है उसको क्या करिए, उसका हाफ कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 32 है तो 32 का हाफ कितना होगा, तो यहाँ पे 16 आएगा ना, 16 आएगा। अब यहाँ पे 16 आएगा और 5 के बदले क्या करनी है, यूनिट डिजिट में आपको एक 0 लगा देना, बस इतना ही करना है। देखिए आपका ये भी आंसर उतना ही आएगा जितना ये आया ना, बहुत इजीली है। और उसी प्रकार से मैं अदर लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लेता हूं, कितना, मान लो मैं लेता हूं 44 का, और 44 का मुझे किससे करने, 5 से करने हैं। इसके लिए भी क्या करना होगा कि आप करेंगे, थोड़ा सा टफ लगेगा बट इसमें इजीली आप ऐसे कर सकते हो कि 44 को क्या करिए 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ करेंगे, इसका आधा करेंगे। तो 44 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 22 आएगा ना। अब 22 आएगा, इसका यूनिट डिजिट में क्या करना है, आपकी 0 लगा देनी है। बहुत सिंपली आप इजीली आंसर आप इसका निकाल सकते हो। इसी प्रकार से आपके पास मान लीजिए 62 होता, 62 को 5 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, 62 को क्या करनी है, 62 को 2 से डिवाइड करने, कितना आपके पास आता है 31 आता है। 31 के बाद आपको एक 0 यूनिट डिजिट में लगानी है, आपको इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो विदिन 1 सेकंड में। अब वही चीज़ें मान लीजिए मैंने नेक्स्ट पे आता है, जैसे 125 से मुझे डिवाइड करने, सॉरी मल्टीप्लाई करने, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन मैं इसको भी इजी बना दूंगा। जैसे देखिए मुझे 16 से मुझे मल्टीप्लाई करना है 25 को, तो 25 को मल्टीप्लाई करने तो आप इसको करेंगे ना उस मेथड से, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। बट यहाँ पे क्या करना है कि ये 16 है ना, तो जिस प्रकार से मैंने वहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहा था ना, अब यहाँ पे क्या करना, मैंने बताया था कि 5 के बदले 2 होता है, फिर 5 के बदले 2 होगा, यानी 2 2 जा 4 होगा। तो ये जो डिजिट आएगा ना आपका दूसरा डिजिट, जो 16 आएगा या 32 आएगा, 40 आएगा, कुछ भी आएगा, मान लीजिए 16 आया, इसको 4 से डिवाइड अब करिए, क्या करिए 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करेंगे 16 को, कितना आएगा 4 आएगा। और यहाँ पे देखिए 2 डिजिट है ना, वहाँ पे 1 डिजिट था, तो यूनिट डिजिट में कितना लगाते थे, तो 1 0 लगाते थे ना। अब आपको यूनिट में जाना है, यहाँ पे क्या करनी है, इसके अब 25 के बदले यहाँ पे जो 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट आपको इधर लगाने होंगे, मीन्स राइट साइड में 2 डिजिट आपको लगाने होंगे। और सारे क्वेश्चन आप इसको निकालेंगे तो वही आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट पे आता हूँ, जैसे एग्जांपल में एक और लूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास कितना है, मान लीजिए 70 है, ओके 70 थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको पॉइंटोग्राम में चला जाएगा, ऐसे कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है। मान लीजिए मेरे पास 64 है, ओके, और 64 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25 से करना है। अब 64 को भी क्या करिए, 4 से पहले डिवाइड करिए, 64 को डिवाइड करो, कितना आएगा 16 आएगा। 64 को 4 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा ना। तो यहाँ पे देखिए 25 है ना, तो 25 के बदले आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 0 लगा देनी है। इजीली आप आंसर इसका निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा यदि आता है 25 से मल्टीप्लाई करने का या 5 से मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का, तो आप बहुत ही ईजिली आप कर सकते हो। बहुत विदिन 1 सेकंड में आप क्वेश्चन को देखो और आप आंसर लगा दो। तो ये सारे क्वेश्चन पे डिस्कशन मैंने आज किया। मैं नेक्स्ट आपका और भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। अभी शॉर्टकट ट्रिक चलेगा कि कोई भी क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे मैं शॉर्ट पहले बनाऊँ और शॉर्ट बना करके मैं इजीली आंसर निकाल सकता हूँ।